हेलो। हेलो। यस। हाँ सर, आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एसएमएस करो से बोल रहे हो ना? जी। हाँ सर, मैंने आपका यूट्यूब चैनल चेक किया, अभी वीडियो देखा। हम्म। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आपका जो वीडियो ट्यूटोरियल है। ठीक है। तो मतलब मुझे आपका जो वो एडमिन पैनल, मतलब वो जो बिजनेस है, हम्म। एसएमएस का बल्क बिजनेस, ठीक है। हाँ वो स्टार्ट करना है। ओके। हम्म। तो अभी बल्क एसएमएस का बिजनेस स्टार्ट करना है ना, अभी पहले से तो नहीं चल रहा। नहीं, पहले से नहीं चल रहा, अभी जस्ट रिसेंट में अभी मतलब आपका वीडियो देखा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन ऐसा कोई गाइड मिला नहीं कि मतलब क्या क्या की ठीक है। कौन सा चीज। तो फिर आपका यूट्यूब चैनल देखा। एग्रीगेटर पैनल से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एग्रीगेटर लेवल पे शुरू करना चाह रहे वो डिफरेंस और क्या क्या हैं। है उसमें? दो होते हैं, एक रिसेलर हाँ। और एक एग्रीगेटर। रिसेलर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब फाइनेंशियली बजट है, ठीक है कि हम्म। दो दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक तो पैसा हम्म लगा के, ठीक ना, हम्म। पैसा लगा के पैसा कमाया जाता है, दूसरा मेहनत से पैसा कमाया जाता है। अगर आप अभी हैं कि ठीक है, मैं बजट मेरा अच्छा है, मेरा इतना हम्म। बजट है मेरे पास कि बिजनेस अभी एकदम तो रातों रात तो कुछ उठता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो तो तो करेक्ट चाहे है। 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, मैं 5 महीने लगे, मैं सरवाइव कर सकता हूँ, ठीक है। ओके। मैं मतलब सरवाइव इन द सेंस कि एक्सपेंसेस झेल सकता हूँ, बट हम्म। मुझे एक बड़े लेवल पे ही करना है, ठीक है, पर पैसा हाँ लगा हाँ के करना है। तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चाहे आप सोचेंगे 6 महीने का, बट शायद मार्जिन लेवल पे तीसरे महीने से ही आना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, वो तो बट करेक्ट है। दूसरा होता है कि नहीं, अभी लिमिटेड पैसा है, ठीक है, हम्म। तो एकदम पैसा मार्केट में फेंक के पैसा नहीं लगा कमाना चाहता मैं, ठीक है। लिमिटेड हम्म। पैसा है वो लगाऊंगा, और विदाउट रिस्क मैं काम करना चाहूंगा। रिस्क इन द सेंस कि मार्जिन आए ना आए, मेरे को इफेक्ट ना हो, ठीक है। मतलब हम्म। वो चीज वाली बात आ जाती है कि मैं रिस्क ओके। नहीं लेना चाहता, ठीक है। ओके। अब अगर आप ऐसा है तो रीसेलर अकाउंट से पहले स्टार्ट करेंगे, बाद में एग्रीगेटर लेवल पे जाएंगे। अच्छा। और अगर पैसा मतलब। लगा सकते हो तो फिर एग्रीगेटर लेवल पे। अच्छा, समझ गया। दोनों में डिफरेंस मतलब। आप मोटा मोटा मैं ये बताता हूँ कि एग्रीगेटर हम्म लेवल पे पूरे महीने में एक भी सेल निकली या नहीं निकली, हम्म। आपका मंथली एक्सपेंसेस आपके सर पे खड़ा है हर महीने का। मतलब वो रिसेलर लेवल पे, सर्वर हाँ, कोस्ट वो, हाँ हाँ। हाँ, रिसेलर लेवल पे सेल निकली या नहीं निकली, ऐसा नहीं है कि मंथली कोई एक्सपेंस खड़ा ही खड़ा है सर पे, जो अगले महीने आना ही हम्म। आना है, ठीक है। तो चिंता वाली अच्छा बात नहीं है, मैंने इतना माल उठाया है भैया, ये जब बिकेगा तो अगला उठाऊंगा, अच्छा, ठीक है। समझ गया समझ गया। हाँ, तो अब हाँ बताइए मुझे। अच्छा, जो फास्ट टू एसएमएस है वो एग्रीगेटर है या फिर रीसेलर है? वो थिंग, फास्ट टू एसएमएस वो जो है। मेरे को किसी दूसरी कंपनी का तो नहीं मालूम, बट हम्म। उससे फर्क ही क्या पड़ता है, आप तो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ, वो तो करेक्ट है, मतलब तो भी मतलब अगर कुछ मतलब आपको पता हो कि मतलब वो रीसेलर है या फिर मतलब, आई थिंक वो एग्रीगेटर ही है, आई थिंक, है ना? नहीं, मुझे इतना नहीं पता, वो तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, बट उससे आपका मतलब कि मेरे को समझ नहीं आया कि आप क्या करना चाहते हैं, उस पर डिसाइड फोकस कीजिए ना। हाँ हाँ, मैं तो वो एग्रीगेटर ही लेना चाहता हूँ। वो जो एग्रीगेटर है वो किसी और का तो एपी नहीं रहेगा ना, सब कुछ हमारा ही रहेगा। आई थिंक हम भी किसी को रीसेल कर सकते हैं, लाइक। रिसेलर भी आगे किसी को रीसेल कर सकता है, एग्रीगेटर भी रीसेल कर सकता है। डिफरेंस तो अच्छा जो अच्छा मैंने बताया वही है बस। अच्छा अच्छा, समझ गया हम्म। समझ गया। मतलब मार्जिन किस किस में ज्यादा है, रीसेलर में या फिर एग्रीगेटर में? मार्जिन्स सेम रहेगा क्या? मार्जिन देखो, दो तरीके से होता है, ठीक है। हम्म आपने कहा कि मार्जिन किस में ज्यादा है। हम्म। मेरे मतलब से मार्जिन एग्रीगेटर में ज्यादा होगा, बट जो स्मॉल लेवल पे है उसके हिसाब से मार्जिन रिसेलर में ज्यादा होगा। कारण, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक ओके पर्सन है, उसके पास जी 100 रुपए हैं, ठीक है, ओके। या हाँ हाँ 1000 रुपए हाँ। हैं, वो 1000 रुपए लगा के 110 रुपए बना लेता है, ठीक है। हाँ मतलब हाँ हाँ हजार हाँ। रुपए लगाता है, और हम्म उसी 1000 रुपए के माल से खर्चे कोई नहीं करता ज्यादा, ऑर्गेनिक काम कर रहा है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी ऑर्गेनिक कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट लास्ट में हम्म। वो 1000 रुपए का माल बेच के 110 रुपए बना लेता है, ठीक है। दूसरा पर्सन है, उसके पास 1000 रुपए उसने लगाए, बट वो जैसे कि एग्रीगेटर लेवल है तो कुछ ना कुछ सेटअप अपना लगा रहा है,
कुछ ना कुछ हम्म हम्म कॉस्टिंग ऐसी है जो कि ऐसा अवॉइड करी ही नहीं जा सकती कि भैया खर्चा नहीं करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो खर्चा जैसे आपने बोला कि सर्वर, ठीक है, मान लो सर्वर का हम्म ही खर्चा बोल दिया। हम्म एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो जैसे मान लो आपने फास्ट टू एसएमएस बोला, अब ये फास्ट टू हम्म एसएमएस अपना एप्लीकेशन होगा अगर इसका, तो या तो वो बनाया होगा, बनाने का खर्चा, हाँ या वो तो किराए है। पे लिया होगा तो किराए पे रेंट का खर्चा, ठीक है। सर्वर हम्म। तो सभी का रेंट पे होता है क्योंकि वो तो डाटा सेंटर से लेना, उसका खर्चा। अब हाँ मैंने वो जी तो है। 1000 रुपए का माल लेके, तब भी आपने 1000 का माल खरीदना ही खरीदना है फिर भी, ठीक है। हम्म 1000 का हम्म माल खरीद के वो 110 में बेचा, तो आपने कहा कि मेरा अभी तो मार्जिन आया नहीं, बट वो वर्ड है यहाँ पर बीच में, अभी तो, ठीक है। क्योंकि हम्म आपका ये समझ लो ऐसा है कि मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, बट घर से ही बेच रहा हूँ। मेरा कोई खर्चे हम्म नहीं है ज्यादा, ना मेरा बिजली का है, ना स्टाफ का है, ना शोरूम खोलना है, ना दुकान किराए पे लेनी है, कुछ ही नहीं है। बस मेरे पास, मैं हम्म माल खरीद के ले आता हूँ, दिल्ली से क्रॉकरी ले आता हूँ और ऐसे ही बेच देता हूँ, लोगों को पता भी है, या मैं थोड़ा थोड़ा जाके बेच देता हूँ। दूसरा है कि मैंने शोरूम खोला हुआ है, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज पे देखोगे तो आपको लगेगा यार ये ज्यादा मार्जिन कमा रहा है, इसका खर्चा भी नहीं हो रहा, 10 रुपए बच रहा है तो 10 रुपए जेब में ही आ रहा है। वो शोरूम हाँ वाला तो मार्जिन कमा नहीं रहा इनिशियल स्टेज पे, पहले महीने 2 महीने में। अरे उसका भी 1000 रुपए का माल बिका है, 10 रुपए मार्जिन आया, बट फायदा क्या हुआ, 10 रुपए तो अभी इम्प्लॉय को ही देगा सैलरी, राइट। इसका तो मार्जिन नहीं है, बट एट द लास्ट शोरूम का आपको भी पता है कि फायदा है। कारण क्या है कि जो एग्रीगेटर है वो मल्टीपल लाइंस लगा सकता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो किसी, मान लो वो किसी वेंडर से, बैकएंड किसी से जो भी वो एसएमएस ले रहा है, ऑपरेटर से ले रहा है या वेंडर से ले रहा है, उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो स्विच कर सकता है, ठीक है। दूसरा, इमीडिएटली स्विच कर सकता है, ठीक है। मार्जिन कहीं पे और लो रेट मिला तो वो स्विच कर सकता है। रिसेलर ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि मतलब रिसेलर रिसेलर समझ गया किसी समझ और गया। का प्रोडक्ट दे रहा है, किसी और की एप्लीकेशन में एक अकाउंट आईडी दे रहा है, तो अगर किसी और से अगर उसको पता चला कि और सस्ता मिल रहा है मुझे मैसेज, तो वो स्विच हम्म नहीं कर सकता, वो तब स्विच कर सकता, वो नया कोई सेल आता है तो उसको उधर डाल सकता है, बट पुरानी सेल को स्विच नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्रेडिट है पुरानी सेल के पास, और वो वहीं से है। आपका रिसेलर हो, आपने 1 लाख माल खरीद लिया, 1 लाख एसएमएस खरीद के किसी को बेच दिया, ठीक है। अभी वो कहता है सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अपलाइन को जिससे आपने खरीदा है ना, उसको लगातार बैक टू बैक कॉल ही कर सकते हो, अरे यार तुम्हारी सर्विस सही करो यार, सही करो। उसकी सर्विस खराब तो आपकी सर्विस खराब, बट आप अपने एंड पे कुछ नहीं कर सकते, बट एग्रीगेटर कर सकता है। अच्छा। एग्रीगेटर ने जब बैकएंड से 1 लाख खरीदा है, बट उसको सेल करने के लिए, परचेज करने की जरूरत है ही नहीं है। अब उसके पास ऑर्डर आया, एग्रीगेटर के पास 10 लाख एसएमएस चाहिए, 10 लाख का पैसा लिया जेब में रखा। अब हम्म क्योंकि उसे पता है कि 10 लाख के 10 लाख अभी तो इमीडिएटली शूटर होने नहीं वाले आज, ठीक है। अधिकतर लोग समझ ऐसे ही करेंगे आपके साथ, ठीक है। जो आपसे मैसेज ले रहा है वो 1 महीने में खत्म कर रहा है, कोई 2 महीने में खत्म कर रहा है, कोई 1 साल में खत्म कर रहा है, तो उसे पता है 10 लाख का मैं दे दूंगा क्योंकि उसकी अपनी एप्लीकेशन है, सब कुछ वर्चुअली है एकदम से। लो जी 10 लाख का क्रेडिट आ गया, उसके पास भी आ गया। अच्छा वो शूट करता तो बैकएंड में उसने कनेक्टिविटी लगानी है, बैकएंड में कनेक्टिविटी मतलब मोबाइल में सिम डालनी है उसने, सिम में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ वैसे हाँ। वो अपनी तरफ से आगे बैलेंस तो 10 करोड़ का दिखा सकता है और 10 करोड़ का पैसा जेब में रख सकता है, और जब वो मैसेज शूट करेगा तो बैकएंड में वो बैलेंस उतना रखता है जितनी आज की डेट की रिक्वायरमेंट है। जस्ट लाइक अ बैंक, बैंक के पास आपके जितने, आपके बैंक की ब्रांच में जितने भी कस्टमर है सारे की कॉपियां देखो तो कहेगा कि भैया 10 करोड़ रुपया है, बट बैंक के अंदर एट प्रेजेंट 10 करोड़ है कि नहीं है, नहीं है। बैंक के पास उतना ही है जितना उसे पता है कि आज की डेट में इतना आएगा इतना जाएगा, मेरा इन 2-3 लाख से काम बनता है ना। तो यहाँ करेक्ट। पर एग्रीगेटर क्या करता है, जो भी पैसा आता है वो उसके पास होल्ड होता है, जो उसे ग्रोथ देता है, फंडिंग आ गई, उसे कॉन्फिडेंस देता है कि यार बैंक में मेरा 10 लाख पड़ा है, एक डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन इन हाउस रख लेता हूँ ना। अब रिसेलर क्या होता है, रिसेलर के पास एक ऑर्डर आया 10 लाख का, उसने 10 लाख का मान लो 1 लाख रुपया पकड़ा, मार्जिन है उसके अंदर 5,000 रुपए, मान लो 5,000 रुपए मार्जिन है। अब हकीकत में क्या है कि 10 लाख देने के लिए अपने कस्टमर को क्रेडिट, उसने वो सारा का सारा पैसा, पहले 10 लाख खरीदना पड़ेगा उसे एसएमएस, तो वो हाँ करेक्ट। हाँ 5,000 रख के 95,000 तो उसने आगे दे दिया। अब 5,000 उसके बैंक में पड़ा है। अब उसमें ये कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा रख लूं, ये रख लूं वो रख लूं, वो 5,000 तो पड़ा है भाई, सैलरी भी नहीं है किसी एक की, मैं अपना खर्चा पूरा करोगे। तो यहाँ पे इस तरह का फर्क आ जाता है कि एट द लास्ट पता ही है कि जो बड़ी लेवल पे काम होगा वो बड़ा ही मार्जिन देगा, चाहे वो क्वालिटी हो हर लेवल पे,
पैसा आपके पास होल्ड करेक्ट। होता है, क्योंकि अभी जब जिसका आपने रिसेलर बने, आपने उससे 10 लाख हम्म एसएमएस खरीदे, अपने एक कस्टमर को बेचे, आपने तो पैसा हम्म लिया और आगे दिया, बस अपने कमीशन अपनी जेब में रख लिया, जस्ट लाइक अ कट, हम्म कि मैंने अपना अपना हिस्सा रख लिया। अब पैसा उसके पास होल्ड रहेगा, क्योंकि आपका कस्टमर जब तक 10 लाख खत्म नहीं करेगा, मान लो वो खत्म करने में 3 महीने लगाता है, तो 3 महीने तक 1 लाख का अमाउंट धीरे 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 खत्म हो रहा है। तो अब ये समझो बरकत किसको मिल रही है। मैं आपको कह रहा हूँ भैया मुझे आज 10 लाख रुपया दे दो, मेरे से हर महीने या डेली के मेरे से ना 200 रुपए करके वापस लेते रहना, हाँ आपका तो 10 लाख वेस्ट है। हाँ, वो तो सही है। प्रॉफिट तो मैं कमा गया 10 लाख का, मतलब हम्म एक्चुअल में जो फायदा मिला 10 लाख का वो मुझे मिला है, आपको फायदा नहीं मिला। आपने 10 लाख दिया और रोज के मेरे से 100 रुपए करके वापस ले रहे हो, तो वो, करेक्ट। हाँ, तो यही चीज बात होती है ग्रोथ की, रिसेलर और उसमें। बट अब डिसीजन यहाँ पे क्रिटिकली इस तरह से है कि भाई अभी आप पहले से हो इस बिजनेस में, तो मैं कहूंगा अरे रिसेलर पे काम कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो, इतने टाइम से, छोड़ो यार, अब एग्रीगेटर की तरफ बढ़ो। तो कहेगा क्यों बढ़ूं, मैं कहूंगा अच्छा ऐसा करो, रिसेलर हो ना, अपने अंडर कितने कस्टमर है आपके, सर मेरे अंडर कई बोलते हैं 100 कस्टमर है, 50 कस्टमर है, हम्म। सबके पास बैलेंस कितना बड़ा है, सबका आज बैलेंस चेक करो, अपने डाउनलाइन का चेक कर लिया, कितने का आपने खरीदा था, बेचा नहीं था, वो छोड़ दो, कितने का आपने खरीदा था, उन पर मल्टीप्लाई करके अमाउंट में बताना कितने का माल है। कोई कहता 3 लाख है, कोई कहता 5 लाख है, कोई कहता 20 लाख है। मैं कहा, सर ये 20 लाख ना आपकी जेब में अगर पड़ा होता, मतलब बैंक में पड़ा होता, तो ये एक फंडिंग होती है आपकी, और ये आपको ग्रोथ एकदम रॉकेट स्पीड देती। ये हाँ, बीस वो तो लाख रुपए सही है। आपने उसके पास जोड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं अब आप, अब तो अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, बट जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको चाहिए क्या होता है, फंडिंग। हर कोई कहता है मैंने हम्म। स्टार्टअप खोला, मुझे फंडिंग मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। फंडिंग मिलती तो यार मैं आज कहाँ का कहाँ पहुंच जाता, पैसा मिल जाता, तो पैसा फंडिंग है क्या, पैसा, तो पैसा ही होल्ड हो आपके पास, तो वो ही चीज सारी गेम है। ठीक है, हर बड़े बिजनेसमैन की या हर ओके बड़े ओके बिजनेस की। ठीक है, तो अब ओके। आपको क्या मेरे को फिर तो एग्रीगेटर से शुरू करना चाहिए, नहीं, फिर वह कहानी वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। आप अभी किस लेवल पर हो, मेरे पास क्या लेवल है, कि मेरे पास तो सर पड़ा हुआ है इतना, तो है क्या, 10 लाख रुपया पड़ा है, 2 लाख पड़ा है, 3 लाख पड़ा है, मैं 3 महीने तक सरवाइव कर सकता हूँ, 4 महीने तक हाँ। सरवाइव कर सकता हूँ, अगर मेरे पास 1 रुपए की सेल नहीं आई। ठीक है, मैं हम्म। मेहनत कर सकता हूँ, तो ठीक है, फिर तो उस पे शुरू करो। नहीं है हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अभी इससे शुरू करो, रिसेलर से। कस्टमर बेस बनाओ, जब कस्टमर बेस बन जाएगा तो धीरे धीरे स्विच करते जाना एग्रीगेटर पे। ओके, फिर तो आप जिसका समझ गया। रिसेलर भी होंगे ना, उसका भी हम्म। एसएमएस अपने एग्रीगेटर पैनल में कनेक्ट कर लोगे, उसकी एपीआई भी, चाहे वो एसएमपीपी नहीं भी देता होगा तो एपीआई देगा, तो एपीआई कनेक्ट कर लोगे आप। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। जी। तो मतलब जो एग्रीगेटर है हम्म। उसका मतलब टोटल मिला के कितना कॉस्टिंग आएगा? वो देखो, हाँ ये भी मैं बता देता हूँ, ये हम्म डिपेंड करता है कि आपके पास कितना क्या नाम है, वॉल्यूम है। ठीक है, अब अगर हम्म आपने बोला, आपके केस में आप बोलोगे मेरे केस में बताओ, ठीक है, आपके हम्म। केस में मैं अगर पूछता हूं तो आप कहते हैं मेरे पास अभी एक भी कस्टमर नहीं है या एक कस्टमर है। ठीक है, हाँ हाँ, वो तो तो करेक्ट है। हाँ, तो उसका अभी मेरा मतलब मैं कहूंगा कि कितना आपका मंथली वॉल्यूम है अभी के केस में। ठीक है, अगर आप पहले हम्म कहते हैं कि मेरा तो अभी 1 लाख 2 लाख 3 लाख ही एसएमएस शूट हो रहा है। ठीक है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ही मैं इसमें से शूट कर पा रहा हूँ महीने का, मतलब ओवरऑल जितने भी मेरे कस्टमर हैं वो कुल मिला के हमारे पैनल से हमें पता चल जाता है कि ये हम्म 1 महीने में इतना शूट कर लेते हैं या डेली का इतना शूट कर लेते हैं। ठीक है, हम्म। तो अलग एक आपका पूरे कॉस्टिंग बढ़ती है, मंथली खर्चा अलग बनता है। और अगर वो 2 करोड़ कर लेते हैं, 3 करोड़ करते हैं, तो मंथली खर्चा आपका अलग बनता है। ये बिल्कुल सेम ऐसा हुआ कि मेरे पास एक दिन में किराने की दुकान है मेरी, एक दिन में मेरे पास 1,000 कस्टमर विजिट करता है, तो मेरे को पता है ये कोई बूथ या दुकान नहीं होगी, ये डी मार्ट होगा, बड़ा करेक्ट। दुकान तो बड़ा खर्चा। ठीक है, हम्म। मंथली एक्सपेंस बढ़ा। और अगर ये बार यार 2-3 ही कस्टमर आते हैं दिन के, तो उनको पता है कि यार फिर दुकान ही होगी या बूथ होगा, कैसा ऐसा ही होगा किराने का। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा। छोटा सर्वर, छोटा सपोर्ट रिक्वायरमेंट, छोटा डेवलपर की भी कम रिक्वायरमेंट, छोटा डेवलपर नहीं मतलब डेवलपर की भी कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, जितनी बड़ा तामझाम उतना बड़ा सपोर्ट एंड ऑल सब कुछ रहता है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पर हम आपके जो प्लान शुरू होते हैं एग्रीगेटर लेवल पे, जो आप मेन सुनना चाहते हैं, वो शुरू हो जाते हैं 5,000 से मंथली। बट इनिशियली अच्छा। सेटअप का 6,000,
प्लस मंथली 5000, मतलब इनिशियली पहले मंथ आपको लगाना पड़ता है 11,000 प्लस जीएसटी, देन एवरी हम्म मंथ 5000 रुपीज लगाना पड़ता है। तो क्या इसमें मेरे को एसएमएस कितने मिलेंगे? एसएमएस नहीं है इसके अंदर कॉस्ट। अगर आपके माइंड में आ जाए कि इसमें कितने एसएमएस मिल रहे हैं, एसएमएस कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। एसएमएस हम्म कॉस्ट वैसा ही है जैसा कि रीसेलर में होता है कि आपने 1 लाख एसएमएस खरीद लिए, जब वो खत्म होंगे तब आप लगाएंगे। तो फर्क क्या है रीसेलर और आप में, एग्रीगेटर में? एग्रीगेटर और उसमें रीसेलर में एक ही ये फर्क है मेजर, पहले सबसे बड़ा जो फर्क आ जाता है वो यही आ जाता है कि एग्रीगेटर 1 लाख एसएमएस खरीद के 10 लाख भी बेच सकता है, सेल तो 10 लाख भी कर राइट सकता है, बट जो रिसेलर है वो 1 लाख खरीदा है तो 1 लाख ही सेल कर सकता है, 1 लाख से ऊपर एक एसएमएस का क्रेडिट नहीं है उसके पास। ठीक है। हम्म। दूसरा फर्क क्या क्या आ जाता है कि रिसेलर 1 रुपए का एसएमएस खरीद के 1 रुपया 5 पैसा 10 पैसा 2 रुपए में ही बेच सकता है, 1 रुपए से नीचे नहीं जा सकता। इनवन 1 रुपया भी बेचना मतलब ऐसा लगता है कि ये तो मैंने सेवा ही कर दी। ठीक है कि हम्म। 1 रुपए का माल खरीदा और 1 रुपए में बेच दिया, बचा क्या मेरे हाँ पास? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो हाँ। रिसेलर ये कर सकता है कि जितने का खरीदा उससे ऊपर ही बेच सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता है, कोई कंपटीशन नहीं बीट कर सकता है, बाय मतलब हुकर को जैसे भी कह लो कि किसी भी तरह से वो नहीं कर सकता। ठीक है। समझ बट गया। एग्रीगेटर सब कर सकता है, वो चाहे तो जितने का उसे कॉस्टिंग पड़ी है उससे ऊपर ही बेच सकता है, बेईमानी हम्म। करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जैसे आपने कहा ना कि एग्रीगेटर क्या करता है, एग्रीगेटर बेईमानी भी चाहे तो कर सकता है, मतलब सेल बड़ी है, बहुत बड़ा कस्टमर है, इलेक्शन का और कैंपेन है यहाँ उसका, ठीक है, या ऐसा कुछ भी हम्म है, तो वो ऑर्डर बड़ा है, वो पता है कि भैया वो रेट चाहिए। अब जो जितना बड़ा कस्टमर आपको मिलेगा ना वो उतना ज्यादा आपको निचोड़ेगा। निचोड़ना का मतलब है कि कम रेट के पे एक्सपेक्टेड करेगा, और ये पॉसिबल ही नहीं। आप रिसेलर हो तो आप उससे कम दे दो, मतलब कहीं ना कहीं आपको कहीं से 1 रुपए का मिल रहा है तो आप उसको 1.5 रुपए का दे रहे हो, है ना? मतलब कहीं ना कहीं 1 रुपए की भी कीमत है, कहीं ना कहीं तो है। ठीक है हाँ ना? हाँ तो जो करेक्ट। बड़ा है वो उतनी बड़ी रिसर्च भी करते हैं, उनकी टीम होती है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। तो वो उधर जाता है। अब जो एग्रीगेटर है वो तो उसे हैंडल कर लेगा, क्योंकि उसे मार्केट में 1 रुपए का मिल रहा है, वो कहेगा चलो सर 90 पैसे में ले लो, मतलब 90 में भी मिल रहा है, डील फाइनल नहीं हुई, चलो सर और वॉल्यूम इतना रखो तो चलो 80 पैसे में भी ले लो। ठीक है। या आपके बिल्कुल एसएमएस के रेट में बात करता हूँ कि वो कहेगा 14 पैसे का मिल रहा है, नहीं आप चलो ऐसा करो 1 करोड़ का इकट्ठा परचेज उठाओ, मैं आपको 7 पैसे में दे देता हूँ। चलो ऐसा है, डन करते हैं 6.5 पैसा। ओके, चलो ऑर्डर नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं किया तो भाई चला जाएगा। ठीक है सर, 6.5 पैसा। खरीद कितने का रहा है? 10 पैसे का। बेच कितने का रहा है? 6.5 पैसे का। ये क्या कर रहा है? ये इस तरह से क्या कर रहा है वो, क्योंकि वो उसका सॉफ्टवेयर है, पूरा कंट्रोल उसके पास है। इसे बोलते हैं बैक एंड कटिंग। बैक एंड कटिंग वो लगा सकता है, मतलब उसके हाथ में है कि भाई डिलीवर कितने करने हैं। ठीक है, यूजर को जिस तरह से उसने अनलिमिटेड क्रेडिट दे सकता है, 1 करोड़ दे दिया। अब जब यूजर ने शूट किया, शूट करने के बाद भी कंट्रोल उसके पास है कि उसने 1 लाख की फाइल की शूट किया है, तो 50,000 ही निकालूं कि 20,000 निकालूं कि 1 लाख पूरा ही निकालूं, ये सब कुछ उसके हाथ में है एग्रीगेटर के। रिसेलर्स के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिसेलर तो किसी और के शोरूम के अंदर एक छोटा सा अपना एक आईडी है, मतलब कह लो किसी और के सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक आईडी हो, और जो सॉफ्टवेयर का ऑनर है वो उसके पास पूरा सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है, वो सब कुछ ही मैनेज कर सकता है। क्लियर? समझ गया। तो सब कुछ उसी के हाथ में है, जो करना चाहता है वो वैसा कर सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा चीजें आ जाती हैं, मतलब कंपटीशन बीट एग्रीगेटर कर जाता है, वो नहीं कर पाता है। और कई बार ऐसा स्टेज हो जाता है कि आप बेईमान नहीं हो, बट ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा, और मोटा ऑर्डर है, और मोटा ऑर्डर ही ये परेशान करता है। इसीलिए वो आपने देखा होगा कई एसएमएस वाले इतना लेते हो सर, इतना कर देंगे, इतने लाख ले लेते हो और कम कर देंगे, वो 1 करोड़ ले लो और कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। जितना बड़ा वॉल्यूम ले रहा है कोई, उसका उतना ही बड़ा शूट है, और जितना बड़ा शूट होगा उतना ही बड़ी चोरी हो सकती है। ठीक है ना? करेक्ट। हाँ। तो ऐसा रहेगा। तो अब मुझे आप अपना बेस बता दीजिए कि आपका एग्जैक्टली बेस क्या है। और आप ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास ऐसी भी आती हैं जो ये सोचते हैं कि यार उनको खुद को चाहिए होता है, उनको कोई रिसेलर नहीं है, वो किसी का एसएमएस सेल नहीं करना चाहते, बट उनको माइंड में ये बैठा होता है कि अगर मैं रिसेलर की वाली बात करता हूं तो मेरे को पता चलेगा कि मुझे एसएमएस मतलब और सस्ता मिल जाएगा। अभी मैं किसी और से खरीद रहा था, बट मैं अगर ऐसा करके आपसे बात करूंगा तो मुझे सस्ता मिल जाएगा।
वो नहीं है। वो तो बिल्कुल ऐसा है कि भैया मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक की दुकान ही खोल लेता हूँ, तो मुझे सस्ती मिल जाएगी कोल्ड ड्रिंक। अरे नहीं, खर्चे बढ़ गए आपके तो अब जब पीते हो तो हम्म। ले आओ, बल्कि फिर तो और अच्छे बार्गेनिंग कर लो उनके साथ कि भैया इतना माल उठाना है, सस्ता दे दो। बट खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो जब आपने बेचना ही नहीं है? हाँ वो तो करेक्ट है। ठीक है, तो अब आप मुझे हम्म। बताइए, आप आपकी स्टोरी क्या है एग्जैक्टली? मैं आपको उसके हिसाब अ, से बता दूंगा। और मैंने इनिशियली, मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ आपको, मैंने आपको बता दिया, अगर आप बिल्कुल बेस से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले महीने 11,000 प्लस जीएसटी लगना है, फिर हर महीने 5,000 प्लस जीएसटी, मतलब आप 5,000 वो सब जीएसटी। कुछ दे दोगे ना, एडमिन पैनल जो है हाँ सब हाँ हाँ, कुछ। सर्वर एडमिन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वर, डेवलपर, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और ओके। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे होंगे आपके पास 5,000 रुपए में। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सारे शेयर्ड बेसिस पे है, मतलब वो सिर्फ आपके लिए एम्प्लॉय नहीं है, वो ओके आपके ओके। लिए काम नहीं कर रहे, वो मल्टीपल ऐसे ही पर्सन के लिए काम कर रहे हैं आप जैसे। समझ गया समझ हाँ, गया। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है, क्या क्या चाहिए होगा? डॉक्यूमेंट में तो जस्ट आपकी केवाईसी होती है, आपका पैन आधार, बस 2 चीजें ही होती हैं, और हम्म। अगर जीएसटी ले लिया तो जीएसटी सर्टिफिकेट। और वो जो एसएमपीपी है वो नहीं, लेना नहीं एसएमएस पड़ेगा? लेने के लिए भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और हम्म। फ्रीडम आपके पास ये आ जाता है, अभी तो आप हमसे एसएमपीपी भी ले सकते हैं, लेते हम्म। हैं। और आप कभी भी कहीं भी स्विच कर सकते हैं, 2 पर्सन से एक साथ भी ले सकते हैं, 3 से ले सकते हैं। एक का सर्विस सेशन लिया दूसरे से, या एक का रिचार्ज खत्म हो गया तो चलो अभी दूसरे में बैलेंस पड़ा, दूसरे से एसएमएस निकालता हूँ, ठीक है। और हम्म। ये रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। जैसे आपके पास ऑर्डर आया आज 3 लाख है एसएमएस का, तो 3 लाख की पेमेंट हम्म। पकड़ोगे, बट खरीदोगे 1 लाख ही अभी। ठीक है, बैकेंड में जब हम्म। देखते रहोगे, नजर रखोगे कि वो खत्म हो रहे हैं, वो पहुंच गए 25,000, 30,000 या 50,000, तो आप और ले लिया आपने। बट सेल के लिए एसएमएस नहीं खरीदने की जरूरत होती। शूट कंजप्शन पे एसएमएस खरीदना पड़ेगा, सेल पे नहीं खरीदना अच्छा अच्छा। पड़ेगा। कितना कंज्यूम हो रहा है उसके बाद खरीदना पड़ेगा। समझ गया समझ गया। हाँ, परचेज हमेशा ऊपर रहेगी आपकी, और शूट हमेशा हम्म। कम नीचे रहेगा। मतलब डेली की अगर एवरेज देखोगे आप कि आज 10 लाख की शूट हुई है, हम्म। तो परचेज आज मान लो एक भी नहीं हुई, बट अगले दिन 20 लाख की परचेज हुई है। फिर अच्छा सर, हाँ, सॉरी, एक्चुअली अगर मैं खुद का अगर एसएमपीपी लेना चाहूँ तो क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? एसएमपीपी कनेक्टिविटी लेना चाहूँ या एसएमपीपी एप्लीकेशन, ये 2 चीजें हैं। कनेक्टिविटी। हाँ, तो कनेक्टिविटी लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक बेनिफिट और मिल जाता है रिसेलर, जब आपने एसएमपीपी की बात करी, ठीक है, जब हम्म। मैं आपको एसएमपीपी अकाउंट दूंगा, तो हकीकत हम्म। में जो मैसेज डिलीवर हो रहे हैं उसका आपको हम्म। चार्ज आ रहा है। जो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ, ABCXYZ जिस मर्जी कारण से वो फेल्ड हो गया हो, फेल्ड हो हम्म। गया है, तो उसका कोई चार्ज नहीं आता आपके ऊपर, सिर्फ डीएलटी स्क्रबिंग को छोड़ के। देखो, आज अच्छा अच्छा अच्छा। पहले एसएमएस एक ऑपरेटर ही था एसएमएस के लिए, अभी हम्म। ऑपरेटर का एक और रोल आ गया बीच में, है ऑपरेटर ही वो, बट एक और रोल आ गया डीएलटी, डीएलटी स्क्रबिंग, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी आ गया बीच में। तो स्क्रबिंग चार्जेस होते हैं जहां से आपको टेम्पलेट आईडी ये वाली अप्रूव करवानी पड़ती है। तो जब आप मैसेज शूट करते हैं तो पहले डीएलटी पे स्क्रब होता है। तो जब आप एसएमएस हम्म। खरीद रहे हो, मान लो आपने मेरे से एसएमएस खरीदे, लेट सपोज 11 पैसे में खरीदे या 12 पैसे में हम्म। खरीदे, तो 12 पैसे के अंदर 2 ढाई पैसे आपका स्क्रबिंग वालों का होता है, और बाकी का आपका ऑपरेटर का होता है, डिलीवरी का होता है कि मैसेज डिलीवर करने का चार्ज है। और 2.5 पैसा आपका मैसेज को ये चेक करने का चार्ज होता है कि भाई इसकी जो टेम्पलेट आईडी अप्रूव्ड थी, यही टेम्पलेट आईडी कर रहा है, यही सेंडर आईडी से मैसेज शूट कर रहा है, ये सेंडर आईडी यूजर ने अप्रूव्ड करवा रखी है, ठीक है। ये टेम्पलेट इसको अप्रूव्ड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मैसेज रोक दो, यहीं पे फेल्ड कर दो। तो अब जब फेल्ड कर दिया, स्क्रबिंग पे ही फेल्ड हो गया, तो स्क्रब तो हो गया, स्क्रब वाले तो चार्ज लेंगे लेंगे एवरी शूट हम्म। पे। बट जब डिलीवरी की बात आई तो डिलीवरी नहीं हुई है, फेल्ड हो गया है। करेक्ट। डिलीवरी तक देने ही नहीं दिया, स्क्रब वालों ने भेजा ही नहीं डिलीवरी को, ठीक है। तो डिलीवरी चार्ज हम्म। नहीं मिलता, तो डिलीवरी आपको वापस मिल जाती है, ठीक है। बट रीसेलर को ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके लिए जी 12 पैसे का एसएमएस खरीदा है, डिलीवर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, बस खत्म। ओके ओके, समझ गया समझ गया। एक ये भी बेनिफिट मिलता है आपको। ओके तो ओके। करना कुछ नहीं रहेगा, आपका जो क्वेश्चन था एसएमपीपी लेने के लिए, उतना कुछ नहीं है, वही आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ओनली। अच्छा हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। पहले होता था कि ट्राई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, बट अब जब से डीएलटी आ गया तो एसएमएस बेचने वालों को कुछ नहीं करना। एसएमएस जब शूट कर रहे हैं उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी, उन्हीं को सब कुछ करना है। तो अब ओके आपको ओके। ट्राई सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा, समझ गया, समझ गया। ठीक है, तो एक्चुअली और एक बात है कि हम तो एग्रीगेटर से शुरू करेंगे, ठीक है, नो हम्म इशू। हम्म तो लाइक मेरा एक दोस्त है, वो डेवलपर है, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं उससे एडमिन पैनल बनाऊं और आप यहाँ पे मतलब वो कर दो, वो हो सकता है क्या? हाँ हाँ, आपने मेरे से एसएमपीपी अकाउंट ले लिया, एसएमपीपी कनेक्टिविटी ले ली, हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो हम्म एसएमपीपी पैरामीटर आपके पास आ गए, उसके हम्म। पास एप्लीकेशन है, वो उसमें बाइंड हम्म कर लेगा। आप कहीं किसी से भी एसएमपीपी लेते हो, वो किसी भी एप्लीकेशन में जो एसएमपीपी कनेक्टिविटी वाली एप्लीकेशंस हैं, हम्म। उसके साथ बाइंड हो जाती है वो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अच्छा अ अच्छा। एपीआई। हाँ हाँ हाँ, एसएमपीपी इज करेक्ट। आल्सो एपीआई, सिंपल मैसेजिंग पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है। आप एचटीटीपी हम्म एपीआई आपका डेवलपर बाइंड करता है, तो ये भी एक एपीआई ही है। करेक्ट। बाइंड हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मतलब अभी अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा जस्ट शुरुआत करने के लिए? आपने क्या बोला आपने? आपने लेना क्या है अब, एसएमएस लेने हैं, मतलब एसएमएस लेने हैं इन एसएमपीपी कनेक्टिविटी, या एसएमएस लेने हैं इन रिसेलर अकाउंट? ये तो दो चीज हो गई एसएमएस लेने का तरीका, ठीक है। दूसरा, हम्म। ये तो लेने ही पड़ेंगे। दूसरा, क्या आपको एग्रीगेटर पैनल जो है, बल्क एसएमएस एप्लीकेशन है, वो भी हम्म। हमसे लेनी है, या फिर सर, आपने आपने जो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पास बोला, है? हाँ नहीं, आपने जो एप्लीकेशन बोला वो ऐप रहेगा क्या, प्ले स्टोर वाला? नहीं नहीं, तो वो तो वेब एप्लीकेशन है, मतलब कंप्यूटर पे खुलने वाला। हाँ हाँ, हाँ, तो उसके कौन सा अंदर वो? बल्क एसएमएस का काम कर सकते हो आप, बल्क व्हाट्सएप का काम कर सकते हो। इस तरह के और प्लान्स भी हैं उसके अंदर, सिम बेस्ड अच्छा एसएमएस का अच्छा भी अच्छा काम अच्छा। कर सकते हो, वॉइस कॉल का भी काम कर सकते हो। अभी मेटा समझे बहुत चल समझे। पड़ा है, मेटा व्हाट्सएप, ठीक है। तो मेटा व्हाट्सएप का भी काम कर सकते हो। इसके अलग अलग प्लान है, 5,000 में ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट प्लान्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो ओके ओके हाँ, ओके। बट अगर आपके पास एप्लीकेशन है, तो आपको हम्म। एप्लीकेशन तो हमसे लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एसएमएस लेने की जरूरत है, दैट्स हाँ, करेक्ट। इट। ठीक है, तो मैं आपको अभी, टाइम कितना हुआ है, 9:40, तो मैं आपको 12 बजे कॉल करता हूँ। जी ठीक है, ठीक है। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूरा जो टोटल है ना, वो भेज दो एक बार, मैं आप थोड़ा उनका स्पॉट। नंबर आगे अपना टीम को दे रहा हूँ, वो आपके ओके साथ ओके। अभी कांटेक्ट कर लेंगे। बैकएंड हाँ पर्सन हाँ। रहेंगे, वो कॉल पे नहीं रहेंगे, कॉल तो आपने मुझे करना है। वो बैकएंड है, वो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आपको फुलफिल कर देंगे, बता देंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके।